दोस्तों लास्ट 10 इयर्स में 40% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाए हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिसमें फंड मैनेजर्स होते हैं, उनका टीम होता है जो फंड को मैनेज करते हैं और इसके बदले हम उन्हें भर भर कर एक्सपेंस रेशियो के रूप में बड़ा अमाउंट पे करते हैं। क्यों? ताकि फंड मैनेजर हमें बेंचमार्क से थोड़ा ज्यादा रिटर्न बना करके देगा और ये एक्सपेंस रेशियो 0.5% से लेकर के 2% तक होता है। इसके बावजूद भी लास्ट 10 इयर्स में 40% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क से भी कम रिटर्न बना करके दिए हैं। वहीं अगर हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये लगभग टोटली पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड होता है। इसमें फंड मैनेजर का लगभग ना के बराबर इन्वॉल्वमेंट होता है और जब फंड मैनेजर का ना के बराबर इन्वॉल्वमेंट होगा तो फंड को मैनेज करने का जो कॉस्ट है वो भी कम होगा। इसीलिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो किसी किसी केस में लगभग 10 टाइम्स कम होता है एज कम्पेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। अगर हम इंडेक्स फंड के रिटर्न्स की बात करें तो इनका रिटर्न ये जिस पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करते हैं लगभग उसके बराबर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड जिस पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है उसी में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि सेंसेक्स एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनी है, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। अब अगर कोई इंडेक्स म्यूचुअल फंड सेंसेक्स को फॉलो करता है तो इंडिया की जो टॉप 30 कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करेगा। वैसा ही अगर कोई इंडेक्स म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 को फॉलो करता है तो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करेगा। और ये जो सेंसेक्स और निफ्टी के टॉप 30-50 कंपनी है, अगर इनमें से किसी साल कोई एक कंपनी बुरा परफॉर्म करता है तो उसे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके जगह किसी दूसरे बेस्ट कंपनी को रखा जाता है। यानी कि ये इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी इंडिया के टॉप बेस्ट कंपनीज का एक पोर्टफोलियो है। तो यदि आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन बेस्ट कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म में ग्रो होगा। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इंडेक्स फंड एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। इसके लिए वॉरेन बफेट सर का एक कोट है कि जिसको कुछ भी पता नहीं है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उससे निश्चिंत होकर आंख बंद करके इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, आने वाले 15-20 सालों में इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो होने वाली है। तो नो डाउट सेंसेक्स और निफ्टी में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में आपका भी कैपिटल ग्रो होगा। अगर हम मेजर डिफरेंसेस की बात करें बिटवीन इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स वर्सेस एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, तो पहला डिफरेंस होगा इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट स्टाइल। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें फंड मैनेजर और उसके टीम का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें सारा डिसीजन फंड मैनेजर का होता है और फंड का परफॉर्मेंस फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस और नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। फंड मैनेजर फंड से रेलेवेंट किसी भी कंपनी में स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। वहीं अगर हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता है और इंडेक्स फंड का रिटर्न इसके इंडेक्स के बराबर होता है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड जिस पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है उसी में इन्वेस्ट करता है। सेकंड मेजर डिफरेंस है एक्सपेंस रेशियो। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर और उसके टीम का हार्डवर्क होता है और इसके लिए ज्यादा पैसा खर्च होता है, इसीलिए एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर का लगभग ना के बराबर इन्वॉल्वमेंट होता है तो फंड का मैनेजमेंट कॉस्ट भी कम आता है, इसीलिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है एज कम्पेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। थर्ड नंबर है सिंप्लिसिटी। जब कोई इन्वेस्टर किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड की तलाश करता है तो फंड सिलेक्ट करने से पहले उसे एक्सटेंसिव रिसर्च करना होता है। फंड का पास्ट रिटर्न, फंड मैनेजर हिस्टोरिकल रिटर्न्स, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो और एक बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये जिस पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करता है उसमें इन्वेस्ट करता है। यहाँ आपको मेजरली दो चीजें देखनी होती है। नंबर 1 एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर नहीं होता है तो इसका एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना बेटर होता है। पॉइंट नंबर 2 ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर क्या होता है? किसी इंडेक्स म्यूचुअल फंड के रिटर्न और उसके बेंचमार्क के रिटर्न के बीच जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, उसे ही ट्रैकिंग एरर कहा जाता है। जैसा कि ये एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड है और इसका 1 ईयर रिटर्न है 18.52% और इसके बेंचमार्क निफ्टी 50 का 1 ईयर रिटर्न है 19.02%। अब इन दोनों के रिटर्न के बीच जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो है 0.5%। इसे ही ट्रैकिंग एरर कहा जाता है और ये जितना कम होता है उतना बेटर होता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है बिटवीन इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स वर्सेस एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। तो अब चलिए टॉप 3 बेस्ट इंडेक्स फंड्स को डिस्कस करते हैं जिसमें आप नेक्स्ट 10 इयर्स या फिर उसे भी अधिक समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ देखें तो मार्केट में टोटल 249 इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स हैं
अब इतने सारे फंड्स में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बेसिस पे टॉप 3 बेस्ट इंडेक्स फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है और ये पैरामीटर्स हैं फंड साइज यानी कि AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ये एटलीस्ट 500 करोड़ होना चाहिए। सेकंड है फंड एज, कम से कम 5 साल पुराना फंड होना चाहिए। थर्ड नंबर है एक्सपेंस रेशियो, फोर्थ नंबर है ट्रैकिंग एरर, फिफ्थ नंबर है पास्ट रिटर्न, सिक्स नंबर है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कंपैरेटिवली ज्यादा है तो वो फंड ज्यादा वॉलेटाइल है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होता है उतना बेटर होता है। एंड लास्ट नंबर है पी रेशियो, अगेन पी रेशियो भी जितना कम होता है उतना बेटर होता है। तो इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने टॉप 3 फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है। पहला इंडेक्स म्यूचुअल फंड है बंधन निफ्टी इंडेक्स फंड। इस फंड का AUM है 931.71 करोड़, फंड एज है 10 years 11 months, एक्सपेंस रेशियो है 0.1%, ट्रैकिंग एरर है 0.06%। पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट ईयर इस फंड ने 19.56% का रिटर्न बना करके दिया है, लास्ट 3 years में 16.69%, लास्ट 5 years में 15.98% एंड लास्ट 10 years में इस फंड का रिटर्न है 14.15%, जो कि काफी बेटर है। एग्जिट लोड की बात करें तो 0 है, आप जब चाहे तब अपने फंड्स को सेल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन है 9.74%, जो कि काफी बेहतर है। पी रेशियो है 31.56%। अगर किसी फंड का पी रेशियो 25% से 35% के बीच में है तो उसे ठीक ठाक माना जाता है। तो ये है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो इंडिया के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करता है। इसका लास्ट 10 years का रिटर्न है 14%, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड इंडेक्स फंड है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 वो इंडेक्स होता है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी होती है 1 से लेकर के 50 तक। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 51 से लेकर के 100 तक जो टॉप 50 कंपनी है वो होती है। इस फंड का AUM है 2990.67 करोड़, फंड एज है 10 years 11 month, एक्सपेंस रेशियो है 0.3%, ट्रैकिंग एरर है 0.06% एंड इस फंड के पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट ईयर ये फंड 24.88% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 years में 17.61% का, लास्ट 5 years में 13.75% का एंड लास्ट 10 years में ये फंड 15.58% का बेहतरीन रिटर्न बना करके दिया है। इस फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो ये भी 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.5% एंड पी रेशियो है 51.57%। ये है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी 50 से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होता है, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट नंबर है HDFC S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड, यानी कि ये फंड इंडिया की जो टॉप 30 कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करता है। इस फंड का AUM है 5852.71 करोड़, फंड एज की बात करें तो ये फंड भी 10 years 11 months पुराना है, एक्सपेंस रेशियो है 0.2%, ट्रैकिंग एरर है 0.08%। अगर इस फंड के पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट ईयर ये फंड 18.7% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 years में 15.7% का, लास्ट 5 years में 15.85% का एंड लास्ट 10 years में ये फंड 14.03% का रिटर्न बनाकर दिया है। इस फंड का एग्जिट लोड है 0.25%, स्टैंडर्ड डेविएशन है 9.87% एंड पी रेशियो है 29.62%। तो ये है HDFC S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड जो सेंसेक्स को फॉलो करता है, जिसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनी है। तो आप इस फंड को भी लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अब इन तीनों फंड्स में रिस्क की बात करें तो सबसे कम वॉलेटाइल है HDFC S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड, क्योंकि ये सेंसेक्स को फॉलो करता है और सेंसेक्स में इंडिया की पहली टॉप 30 कंपनी है 1 से लेकर के 30 तक। बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होगा, क्योंकि ये निफ्टी 50 को फॉलो करता है और निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी है 1 से लेकर के 50 तक। और इन दोनों से ज्यादा वॉलेटाइल होगा ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, क्योंकि ये नेक्स्ट 50 इंडेक्स को फॉलो करता है और नेक्स्ट 50 इंडेक्स मतलब 51 से लेकर के 100 के बीच में जो 50 कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करता है। तो कंपैरेटिवली इन दोनों से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। तो आप अपने रिस्क के अनुसार इन तीनों फंड्स में से किसी एक फंड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप